भगदत्त के द्वारा चलाया गया वेस्टवास्त्र श्री कृष्ण की छाती में लगते ही विजयंती माला में परिवर्तित हो गया। भगदत्त वो बूढ़े योद्धा जिन्होंने कभी देवताओं के साथ भी युद्ध किया। भगदत्त बड़े ही पराक्रमी और महान अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे और नरकासुर के पुत्र थे। युद्ध के 11वें दिन भगदत्त ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर प्रहार किया। दोनों में युद्ध होने लगा। कभी हाथी पर विराजमान भगदत्त बाणों का प्रहार करते तो कभी श्री कृष्ण द्वारा चलित महान रथ पर आरूढ़ हुए अर्जुन प्रहार करते। दोनों ही बलवान और एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले योद्धा थे। भगदत्त और अर्जुन में कुछ घड़ी तक युद्ध होता रहा, परंतु भगदत्त अर्जुन पर विजय न पा सका। अपने सारे शस्त्र विफल हुए देख भगदत्त ने कुपित होकर महान वेस्टवास्त्र को प्रकट किया और अभिमंत्रित करके पांडव पुत्र अर्जुन की ओर छोड़ दिया। भगदत्त का वह महाभयंकर अस्त्र तीव्र गति से अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके स्वयं ही अपनी छाती पर उस अस्त्र को सह लिया। भगवान श्री कृष्ण की छाती में लगते हुए अस्त्र वैजयंती माला में परिणित हो गया। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि आप केवल साथी का काम करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। आप वैसी बात कहकर भी अपनी प्रतिज्ञा की पालन नहीं करते हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता अथवा अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता तो उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको तो यह भी विदित है कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है मैं देवताओं और असुरों पर भी विजय पा सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस विषय में यह गोपनीय रहस्य सुनो। पूर्व काल में पृथ्वी देवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिए यह वर मांगा था कि मेरा पुत्र वेस्टवास्त्र से संपन्न होकर देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य हो जाए। इसीलिए आप मुझे अपना अस्त्र प्रदान करें। उस समय पृथ्वी के इस प्रकार यातना करने पर उसे दिव्य अमोघ वेस्टवास्त्र प्रदान किया था। नरकासुर से वह मेरा अस्त्र इस प्राग ज्योतिषपुर नर भगदत्त को प्राप्त हुआ। इंद्र तथा रुद्र सहित तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं जो इस अस्त्र से अवध्य हो। अतः मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए उस अस्त्र को दूसरे प्रकार से उसके पास से हटा दिया है। केशव के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन भगदत्त पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने भगदत्त के हाथी पर अपने पहने बाणों द्वारा प्रहार किया, जिसकी चोट खाकर वह हाथी भगदत्त के काबू से बाहर हो गया और इधर उधर भागने लगा तथा चित्कार करते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह भगदत्त बहुत बड़ी अवस्था का है, इसीलिए उसके मस्तक पर झुर्रियां पड़ गई है, जिससे उसके नेत्र प्रायः ढके रहते हैं। इसीलिए वह युद्ध में आंख खुली रखने के लिए पलकों को कपड़े की पत्ती से ललाट में बांधे रखता है। भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टियों को काट दिया। उस पट्टी के कट्टे भगदत्त की आंखें बंद हो गई और उसे कुछ भी दिखाई न दिया। उस समय अर्जुन ने अर्धचंद्राकार बाण द्वारा राजा भगदत्त के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार सूरवीर और दुर्जय भगदत्त का वध हुआ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।